Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, STV न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं पृथु कीर्ति अब आपको लेकर चलती हूं देश दुनिया की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां प्रदेश में स्वाइन फ्लू का बीते साल बड़ा असर सामने आया। वहीं नए साल की शुरुआत के पहले ही 2 दिन में 118 संदिग्ध और 44 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हालत यह है कि पहले 2 दिन में ही स्वाइन फ्लू प्रदेश के 9 जिलों तक पहुंच गया है, जबकि 17 जिलों में इसके संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। इस साल की शुरुआत में जोधपुर में 1 मरीज की मौत हो गई। बीते साल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2300 को पार कर गया था, जबकि हर दूसरे दिन मौत के अनुपात में पूरे साल में 221 मरीजों की मौत दर्ज की गई। विभाग ने ऐसी स्थिति में प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, पाली, अलवर सहित अन्य कुछ जिलों में विशेष फोकस किया गया है। बीते 2 दिन में जोधपुर में 17 नए पॉजिटिव और जयपुर में 9 मामले सामने आ चुके हैं। खतरनाक स्वाइन फ्लू एक दूसरे में संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन अभी तक आम जन में इसकी जागरूकता नहीं है। स्वाइन फ्लू वायरस के लिए माना जाता है कि यह अत्यधिक सर्दी और अत्यधिक गर्मी में नहीं पनपता है, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान इसमें बदलाव नजर आ रहे हैं और पूरे साल कभी कम तो कभी अधिक सक्रिय नजर आया है। विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी की शुरुआत के साथ ही इसके मरीज आमतौर पर अधिक मिलते हैं। दिसंबर में इसीलिए इसके अधिक मरीज मिले और उसका असर बना हुआ है। वहीं अलवर जिले के रामगढ़ से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मॉब लिंचिंग पर बड़ा बयान दिया है। आहूजा ने कहा, जिले में मॉब लिंचिंग किसी षड्यंत्र के तहत नहीं होती, बल्कि षड्यंत्र के तहत हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराध होते हैं। हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले आहूजा ने इस बयान के बाद फिर सुर्खियों में जगह बना ली है। अलवर जिले की सीमा मेवात से लगती है। इस क्षेत्र में अलवर के रामगढ़, किशनगढ़, बास, तिजारा और आसपास के क्षेत्र हरियाणा से लगते हैं। अक्सर इसी रास्ते से गो तस्करी, गोकशी के मामले सामने आते रहे हैं। इसी मामले में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में भी अलवर सुर्खियों में रहा है। चाहे रकबर हो या पहलू खान, उनकी लिंचिंग में हुई मौत के बाद हाल ही में किशनगढ़, बास में गो तस्करी के मामले में एक युवक भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। वहीं पूर्व विधायक आहूजा मॉब लिंचिंग को कोई षड्यंत्र नहीं मानते, बल्कि उनकी नजरों में गो तस्कर आतंकवादी हैं। एक प्रेस वार्ता में आहूजा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि मॉब लिंचिंग कोई षड्यंत्र के तहत नहीं होती। षड्यंत्र पूर्वक तो बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं। साथ ही आहूजा ने पुलिस को निर्दोष लोगों को ना फंसाने की हिदायत भी दी कि निरपराध लोगों को किसी केस में न फंसाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई न करें। मेरा ये निवेदन है और हम लोग चौकसी रख रहे हैं। एक बात, दूसरा पॉइंट ये है कि गाय माता सबकी है, कम से कम हिंदू माता तो है। वो किस पार्टी में है, कांग्रेस में है, कम्युनिस्ट पार्टी में है, जनता दल में या बीजेपी में, डजंट मैटर। मुसलमान अगर नहीं मानते तो उनको भी मानना चाहिए, क्योंकि पारसी जब हमारे देश में आए, कालीकट के राजा के पास में उन्होंने शरण लेना चाहिए, तो कालीकट राजा ने उनको कहा कि तुमको 3 काम करने हैं। शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। एक तो जिसको हम जानवरों में माँ मानते हैं, गाय माता, उसका मांस नहीं खाते। मांस खाते, मांस भक्षी हो, मटन चिकन खाते हो, लेकिन गाय माता का मांस नहीं खाना, हम उसको माँ मानते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान में बहन बेटी को नहीं छेड़ना। और तीसरा, मंदिरों की मूर्तियों को चाहे कोई छेड़ता नहीं। पारसियों ने माना। पारसियों का और हिंदुओं का आज तक इस देश में कोई संघर्ष या कोई खून खराबा या कोई दंगा या कोई सांप्रदायिक दंगा या कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। जब पारसी ये कर सकते हैं, तो हमारे मुसलमान भाइयों को भी, हिंदुओं को बड़ा भाई हिंदू की भावना रखते हुए, भावना का कदर करते हुए, सम्मान करते हुए, उनको पूरी तरह सम्मान देते हुए गाय का मांस न खाएं। इसलिए गौ तस्करी का विरोध वो भी करें और हिंदू तो करें। मुझे ताज्जुब है कि कांग्रेस का एक भी नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, जिले के एमपी भी रहे हैं, एमएलए भी और मंत्री भी बन गए हैं, एक भी नेता गौ तस्करी, गोकशी का विरोध नहीं करता। कांग्रेसियों को आगे होकर के इसका विरोध करना चाहिए और सरकार उनकी है। अपनी सरकार रहते हुए भी मैंने गौ माता के लिए संघर्ष किया था और जितना विरोध हो सका वो भी मैंने किया है। अब कांग्रेसियों को आगे होकर के गौ तस्करी और गोकशी को रुकवाना चाहिए। ये मेरा प्रशासन के बाद तीसरा पॉइंट है। इस संबंध में आज हम लोग बैठे हैं
बस 2 विषय हैं, बाकी कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं पूछ लें। आज बहुत पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से, बिना रोष और गुस्से के मैं आप लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। आपने हिंदूवादी छवि वाले और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा अलवर सहित प्रदेश भर में अखाड़े खोलेंगे। इनमें युवकों को कुश्ती और अन्य शारीरिक खेलों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही वे इनमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए कसरत सिखाएंगे। अलवर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता में ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि पहले अखाड़े होते थे, अब वो बंद हो चुके हैं। उस समय अखाड़ों को राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। लोग अब बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिम में जाने लगे हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए फिर से अखाड़े शुरू किए जा रहे हैं। पहला अखाड़ा फरवरी में खोला जाएगा। पहले मकर संक्रांति के दिन अखाड़ा शुरू करना था, लेकिन किसी कारण से उनकी तिथि में बदलाव किया गया है। जिन जगहों पर पहले अखाड़े हैं उनको फिर से जीवित करेंगे, जिन जगहों पर नहीं हैं उन जगहों पर नए अखाड़े खोले जाएंगे। इसके साथ जहां पहले से अखाड़े हैं उन्हें मदद भी करेंगे। और उसमें अखाड़े होते थे कुश्ती के, दंगल के, अब फिर परिवर्तित होते होते लगभग अखाड़े बंद हो गए या वो बगीचियाँ बंद हो गई जहाँ कई साधु सन्यासी बैठते थे। तो अलवर ज़िले में हम लोग मिलकर के और बजाय जिम के, जिम जो पाश्चात्य सभ्यता का अंग बना, शरीर सौष्ठव के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए जिम प्रारंभ हुआ है। लोग जिम में जाते भी हैं, कई लोग जिम के उपकरण घर पे भी रखते हैं, परंतु अखाड़े प्रारंभ करें ये विचार आया। तो पहले तो ये छोटे से विषय पर अखाड़ों के लिए, और दिन तो तय किया मकर संक्रांति का मैंने तय किया था, लेकिन जो अखाड़ेबाज एक राठौड़ साहब हैं जयपुर में, और उनके साथ एक मिस्टर नंदलाल लालवानी, उन्होंने कहा कि संक्रांति के दिन, एक तो यहाँ पतंगबाजी बहुत होती है जयपुर में, दूसरा संक्रांति के दिन हमारे अखाड़े का विशेष दिन होता है, इसलिए उस दिन की बजाय आगे फिर मुहूर्त का तारीख तय करेंगे। तो प्रारंभ में एक अखाड़ा प्रारंभ करेंगे, तो वो फरवरी में होगा ये अखाड़े। और फिर उसके बाद अखाड़े जहाँ जहाँ गाँवों कस्बों में हैं पहले से, उनको पुनरुद्धार करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे, और वहाँ गाँव लोगों को प्रेरित करेंगे। कुश्ती और दंगल देसी खेलों का अखाड़ा हमारा प्रारंभ हो। अखाड़े से संबंध विषय इतना है, इस संबंध में आप पूछना चाहेंगे बाद में पूछ लें। अभी मुख्य विषय मेरा गोवंश का जिले में रहा है, गोवंश का संवर्धन और संरक्षण। और आतताई लोग, आतंकवादी कहूँगा उनको मैं, वो बाज नहीं आ रहे थे अभी भी गाय माता का, बछड़े और बैल का, और तस्करी करते हुए या गोहत्या करते हुए। तिजारा में एक जगह गौमांस पकड़ा गया, और अभी किशनगढ़ में बघेरी में गो तस्करों को पकड़ा, एक भाग गया रामगढ़ की तरह ही, और एक पकड़ में आया। देखिए हमारी जनता बड़ी सहिष्णु है। इस संबंध में मैं आपको निवेदन करना चाहूँ, देश की जनता विश्वास करती है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। परंतु गौमाता को कतलेआम देखते हुए या उसका तस्करी देखते हुए मॉब लिंचिंग वाला कोई मामला अलवर में नहीं है, और योजना पूर्वक कोई मारपीट हत्या का भी नहीं है। मर्डर होता है और बलात्कार होता है योजना बना करके, लेकिन ये कोई योजना नहीं है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बुधवार को सभी सरकारी दस्तावेजों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर हटाने का आदेश जारी किया है। इस आशय का आदेश राज्य के मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग द्वारा जारी किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव की ओर से जारी इस आदेश के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल की 29 दिसंबर को हुई बैठक में किए गए फैसले के अनुसार यह कदम उठाया गया है। इसके तहत राज्य के समस्त राजकीय विभागों, निगमों, बोर्ड और स्वायत्त शासी संस्थाओं के लेटर पैड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर का लोगो के रूप में प्रयोग मुद्रण करने के संबंध में 11 दिसंबर 2017 को जारी परिपत्र को वापस लिया जाता है। आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक थे। वसुंधरा राजे की पिछली सरकार ने सभी सरकारी लेटर पैड और दस्तावेजों पर उपाध्याय की फोटो लगाने का फैसला लागू किया था। लोकसभा में राफेल मुद्दे पर बुधवार को चली बड़ी बहस के दौरान राहुल गांधी ने अनिल अंबानी को घेरते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में घेरने की कोशिश की। इससे पूरे घटनाक्रम में सदन में जमकर हंगामा हुआ। बहस के दौरान राहुल गांधी ने गोवा के एक मंत्री की बातचीत का कथित ऑडियो सदन में सुनाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि उस ऑडियो में मंत्री से बातचीत में यह कह रहे हैं कि राफेल से जुड़ी फाइलें मुख्यमंत्री के कमरे में है। हालांकि मंत्री ने इस ऑडियो क्लिप को डॉक्टर्ड बताया। Who changed the requirement of the Air Force from 126 to 36? Did something change with the requirement of national security? Did the Air Force request the government? Did the Air Force ask the government, tell the government that no, we do not want 126 planes, we want only 36 planes? Madam, there are some people who have a natural dislike for truth. This is a case where there is a natural dislike for truth. From the first to the last word, every word spoken in the last 6 months on this subject, including in this house, is utterly false. The second question, and this is the question on pricing. Everybody knows that the Rafale aircraft that the UPA was going to buy was going to be bought for 526 crore rupees an aircraft. So the next question to the Prime Minister is, why did the price go from 526 crores to 1600 crores? एक 500 का था जो हम ला रहे थे, जो ये लाए वो 1600 का है. It only shows, and it's a tragedy for this country, that the grand old party of Indian politics, the Congress party, which has in the past been headed by great legends, is today headed by a gentleman who doesn't even have a basic understanding of what a combat aircraft is. हम चाहते हैं कि जेपीसी लागू होए और जो सच्चाई देश सुनना चाहती है वो देश के सामने आए। जेपीसी क्यों नहीं हो सकती? जब इसमें विषय क्या है? प्रोसेस, प्राइसिंग, ऑफसेट, एचएएल, सब पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो इस फैसले के विरुद्ध जाना, कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी इस फैसले के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट दे सकती है? दिस इज नॉट अ पॉलिसी मैटर, दिस इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव और अ गवर्नेंस मैटर. It's an investigation whether it's a clean deal or not a clean deal. The Supreme Court has said we have satisfied our conscience after seeing the prices. वहीं जब यह ऑडियो राहुल गांधी ने सदन में सुनाने का प्रयास किया तो स्पीकर सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी से साफ शब्दों में कहा, इसे चलाने से पहले आपको इसकी सत्यता की जिम्मेदारी लेनी होगी. इसके बाद राहुल गांधी पीछे हट गए. इससे राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. Ma'am, I would like to, in the spirit of the 21st century, I would like to play this recording. No. It is a recording of a minister in the Goa government where he is clearly stating something the chief minister of Goa has stated in a cabinet meeting. आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं. राहुल जी, please listen to me. Nothing will going on record like this. You will have to know. इस प्रकार के ना एलिगेशन करेंगे. You have to. आप ऑथेंटिकेट करें. आप लिखित, आप उसको लिखित में ऑथेंटिकेट कर रहे हैं. Give me the mic. Thank you. Ma'am, do I have your permission? Are you authenticating it? That Okay, madam. If you are not going to give me permission because they are scared, I will read the transcript of the recording. No, you have to authenticate it. Good evening, No. sir. I'm sorry. Boss, First good you have evening. to. I called today. Rahul ji, please listen to me. No, wait, no, no. Are you authenticating I it? called today. There was a. It will not go something. He can't make others. कोटा शहर के न्यायपुरा नेहरू गार्डन के सामने स्थित पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश किशन गुर्जर के सरकारी आवास से चोर चंदन का 10 फीट मोटा और 3 टन वजनी पेड़ काट के ले गए.
इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात 30 दिसंबर 2018 को हुई, लेकिन खुलासा अब हुआ है। वारदात के समय न्यायाधीश कोटा से बाहर गए हुए थे और आवाज पर कोई नहीं था। एडिशनल एसपी राजेश मील ने बताया कि मामले में थाना स्तर पर लापरवाही के कारण मामला दर्ज करने में देरी हुई। चोरों की बेखौफी का आलम ये रहा कि वे पेड़ काटने के लिए बड़ी मशीन और चंदन की लकड़ियां भरने के लिए बड़ी गाड़ी भी साथ लाए थे। उन्होंने मकान के पीछे गाड़ी खड़ी की और वहां लगी अस्थायी तारबंदी को हटाकर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने वहां लगी लाइट को उतारा और टेलीफोन के तार काट डाले। चोरों ने न्यायाधीश के मकान से भी बिजली के तार जोड़कर कटिंग मशीन चलाई। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत हरसोरा गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसी परिवार की एक महिला और एक युवती को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतका गुलकंदी देवी की 31 जनवरी की रात को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 2 ही दिन में मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतका की पुत्रवधू और पोती को गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया गृह क्लेश के कारण हत्या की बात सामने आ रही है। पुलिस ने वृद्धा गुलकंदी देवी की बहू शीला व पोती नीतू को गिरफ्तार कर लिया है। वृद्धा के पुत्र रमेश मीणा ने हत्या का मामला दर्ज करवाया था। थाना प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि हत्या 31 दिसंबर की रात को की गई। इस संबंध में वृद्धा के बेटे ने मामला दर्ज कराया था। दिनांक 1 जनवरी को सुबह तकरीबन 8 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि हरसाना में एक वृद्धा गुलकंदी देवी उम्र 80 साल के तकरीबन की हत्या कर दी गई है। तुरंत मौके पर पहुंच के मौका का निरीक्षण किया गया, घटनास्थल को देखा गया, लाश की स्थिति को देखा गया, आसपास लोगों से बातचीत की गई। उसके आधार पे कुछ परिजनों पे शक हुआ। लाश का पोस्टमार्टम करवा के FSL से परीक्षण करवाने के बाद में परिजनों को सपोर्ट कर दी गई और आज दिनांक को शक के आधार पे और प्राप्त आसूचनाओं के आधार पे मृतका की पुत्रवधू और पौत्री से पूछताछ की गई तो उन्होंने आपसी कलह और रंजिश से परेशान होकर अपनी सास गुलकंदी देवी की हत्या करना स्वीकार किया गया। क्योंकि जिस तरीके से वारदात होती बर्बर वारदात थी, इसमें श्रीमान IG साहब श्री S सिंगाथिर IPS साहब और श्रीमान SP साहब राजेंद्र सिंह DIG साहब ने बड़ी गंभीरता से लिया और प्रारंभ से ही उनके निर्देशानुसार ये निर्देश दी थी तुरंत वारदात का खुलासा करके मुलजिमों की गिरफ्तारी हो। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे मुलजिमान श्रीमती शीला देवी और कुमारी नीतू को गिरफ्तार किया गया है और कल उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। बहू और पोती ने पूछताछ में बताया कि गुलकंदी हर बात में उनसे झगड़ा करती थी। वह रमेश से झूठी शिकायत कर उन्हें पिटवाती थी। 31 दिसंबर की शाम को भी झगड़ा हुआ था। रमेश घर पर नहीं था। बात बढ़ी तो रात करीब 12 बजे शीला और बेटी नीतू ने चारपाई पर सोई गुलकंदी के सिर पर करंट लगाने का भी प्रयास किया। बिजली के तार की लंबाई कम होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। इस पर शीला ने वृद्धा के सिर पर लाठी से वार किया और वह लहूलुहान हो गई। यह देखकर दोनों घबरा गई। पकड़े जाने के डर से कमरे में रखी पानी की मोटर उठाकर उनके चेहरे, सिर और सीने पर और पीठ पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.